हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ट्रायंगल्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ट्रायंगल्स का बच्चों हम लोग पार्ट थर्ड आपके लेके आए हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में मैंने सिमिलैरिटी ट्रायंगल के बारे में बताया था। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ाया था। बीपीटी पर क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। जिन बच्चों ने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा वो बच्चे जाकर देखे और उसके बाद थर्ड पार्ट से स्टार्ट करना शुरू करें। थर्ड पार्ट में बच्चों आज हम चर्चा करेंगे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के ऊपर और उसी के साथ हम उस पर क्वेश्चन भी बनाएंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाले लेक्चर आपको बहुत अच्छे और सही समय पर मिल सके। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के बारे में बताता हूं। जैसे आपने बच्चों पढ़ा था पीछे कि जब हम कॉन्ग्रुएंसी दिखाते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी दिखाते समय हम क्या करते हैं, यहां पर कुछ किसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होती थी SAS SSS, ऐसा हम पढ़ते थे। ऐसे ही यहां भी सिमिलर दिखाने के भी कुछ क्राइटेरिया हमारे पास है, कुछ रूल है, जिसमें से पहला रूल बच्चों हम बात करेंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। पहला एंगल 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 समरूपता नियम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बच्चों यहाँ पर एंगल एंगल से भी नोट करते हैं। किससे? एंगल एंगल से भी, जिसको हम नोट यहाँ पे करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बिल्कुल ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। आओ समझते हैं। तो बच्चों जो हम चर्चा कर रहे हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कब की होती है, जब किन्हीं भी दो ट्राइंगल के अंदर, यहाँ लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि जब भी बच्चों लिखा है इफ इन टू ट्राइंगल्स द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तब उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी प्रोपोर्शनल होता है और तब वो दो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, यानी कि समरूप होते हैं। तो पहला क्राइटेरिया आपके पास है एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, जिसको शॉर्ट में हम एंगल एंगल भी लिखते हैं। ठीक है, अभी यूज कैसे करते हैं मैं आपको सब बताऊंगा, आप ध्यान समझो। अगला आता है SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है दो ट्राइंगल का, वो क्या होता है बच्चों, सेम होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे मान लो हम अगर दो ट्राइंगल ऐसे AB और BC, मान लो अगर दो ट्राइंगल ऐसा रखे बच्चों, ये ABC है और दूसरा ट्राइंगल आपके पास बच्चों DEF है, तो हमारे पास क्या होगा कि जो AB अपॉन में D ये कोरस्पॉन्डिंग साइड, BC अपॉन में EF और बराबर बच्चों क्या होगा AC अपॉन में DF, ये होना चाहिए। इसको बोलते हैं SSS। वहां पर तो खाली साइड दिखाते थे इक्वल, यहाँ पर साइड का रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। यहाँ ये बता रखा है इफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और तभी वो दोनों क्या होते हैं बच्चों, आपके सिमिलर होते हैं। अभी सब चीजें बताएंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे कैसे लगाना है, क्या लगाना है। अगला आता है बच्चों SAS, यानी कि SAS में दो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए, तभी जाके SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। जैसे अगर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे ट्राइंगल की हम जब चर्चा करते हैं बच्चों, दो ट्राइंगल यहाँ लेते हैं, एक ABC ले लिया और दूसरा ट्राइंगल बच्चों DEF ले लिया, ऐसा, तो हम क्या करते हैं, इसका रेशियो इसके साथ अपॉन में, ये अपॉन ये तो दो हो गए, और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बीच का ये, अगर तब SAS लगेगा, मतलब कि यहाँ पर AB अपॉन में होना चाहिए DE बराबर बच्चों BC अपॉन में होना चाहिए EF और एंगल B बराबर होना चाहिए एंगल E, तब जाके आप लगाओगे SAS साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। समझ में आ रहा ना, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो चलिए बच्चों आज का पहला सवाल करते हैं और सीखते हैं जो हमने आपको सिखाया है, अभी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बताए हैं, इन्हीं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पर हम डिस्कस करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबको। इन गिवन फिगर AB जो है वो किसके पैरेलल है बच्चों, CD के पैरेलल। प्रूव करना है क्या कि एंगल ट्राइंगल AOB सिमिलर है ट्राइंगल DOC के। तो बहुत ही ध्यान से हम लोग यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट बच्चों हम चर्चा करते हैं गिवन, यहाँ लिखेंगे गिवन क्या है बच्चों, आपके पास गिवन है कि इन फिगर, गिवन क्या है, एक फिगर है, इन फिगर
यानी आकृति है जिसमें इन फिगर इन विच क्या बच्चों ए बी पैरेलल है सी डी के। बिल्कुल ध्यान से। दूसरा बच्चों हमको क्या करना है, टू प्रूफ, यानी कि प्रूफ करना, सिद्ध करना है क्या ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्राइंगल डी ओ सी के। डी के। तो ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं बिल्कुल एकदम बहुत आसान सवाल से मैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रूफ में बच्चों दो ही ट्राइंगल लेंगे। पहला ट्राइंगल इन ट्राइंगल एओबी और दूसरा ट्राइंगल बच्चों हमने लिया कौन सा, डीओसी। पहला ट्राइंगल एओबी, दूसरा ट्राइंगल एडीओसी, दोनों ट्राइंगल की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, आपको दिख रहा है। तो हम लोग पहली चीज क्या करते हैं, फर्स्ट आपको दिख रहा है ये दो एंगल बराबर होंगे। एंगल एओबी बराबर एंगल किसके, है ना, क्या AOB बराबर किसके बच्चों, COD के है। तो AOB और COD आपस में बराबर है। तो AOB और COD अगर बराबर है तो कारण क्या है बराबर होने का, तो हम बोलते हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। AOB बराबर किसके बच्चों, COD के है। ठीक, अगली चीज देखो, हम ये भी कह सकते हैं कि AB किसके पैरेलल है, CD के। तो यहां पर एंगल जो आपका है OAB, एंगल OAB है वो किसके इक्वल है बच्चों, एंगल ODC के। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंत है एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ में आया ना। और अगर हम चाहे तो हम थर्ड वाला भी ले सकते हैं। थर्ड वाला हमारे पास कौन सा, ये वाला भी। पर मैंने बताया कि हम लोग के भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा तो हम लिखेंगे खाली हाँ बाय कौन सा बच्चों, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो जब एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो ट्राइंगल AOB सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DOC के। क्या क्वेश्चन समझ में आया, कैसे किया, तरीका बिल्कुल समझ में आया। तो हमने जो पहला सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आपको बताया है बच्चों, एंगल वाला, इसका इस्तेमाल मैंने आपको करके दिखाया। कैसे आपको इसका क्वेश्चन में यूज करना है उसका तरीका मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। आप अच्छे से चीजों को समझो, आपको हर एक सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा। 22 क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ वर्टिकल स्टिक विच इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग शेडो ऑन द ग्राउंड। मतलब क्या कह रहा है, फिगर समझाते हैं। आपके पास एक 15 सेंटीमीटर का एक स्टिक है जो कि इस पर 12 सेंटीमीटर का क्या करता है, शेडो फॉर्म करता है। इसका नाम रख देते हैं ABC। ये कितना है, ये आपका 15 सेंटीमीटर और कितना करता है बच्चों, 12 सेंटीमीटर का शेडो यहां पर कास्ट करता है। वही चीज कहता है एट द सेम टाइम, यहां देखो, एट द सेम टाइम अ वर्टिकल टावर कास्ट, उसी समय एक टावर है जो कि बच्चों क्या करता है, उसी समय एक टावर है, इसका नाम रख देते हैं DE, ट्राइंगल में बना रहे इसको। ठीक है, उसी समय एक टावर है जो क्या करता है, सेम चीज 50 मीटर का शेडो फॉर्म करता है, 50 मीटर का शेडो फॉर्म करता है ग्राउंड में। और इस टावर की हाइट आपको बता रही है तो इसको x मान लेते हैं। यहां देखो ये 50 मीटर है और ये सेंटीमीटर में, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहला काम फर्स्ट क्या होगा, पहले हम गिवन यहां लिख देंगे। गिवन क्या है हमारे पास, दो चीजें हैं। पहली चीज क्या है कि जो हाइट ऑफ स्टिक है इसको मान लेते हैं AB बराबर है 15 सेंटीमीटर, और इसको बच्चों में चेंज कर देता हूं इसमें मीटर में, तो 15/100 आ जाएगा। और 15/100 होता है 0.15 मीटर। इसी प्रकार से इसने जो शेडो बनाई है BC वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। इसको भी चेंज कर दिया 12/100 मीटर में, ये आएगा 0.12 मीटर। और जो दूसरी तरफ है वो क्या है, आपका EF जो है वो बच्चों 50 मीटर है। और जो आपने DE लेट कर रखा है उसको हमने लेट कर दिया X, ये लेट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई तो बताओ।
इतनी बात समझ में आई तो बताओ क्या है हमें, और हमें फाइंड करना है। जो चीज फाइंड करनी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्स निकालना है। तो हम चलते हैं किस तरफ, अपने सोल्यूशन की तरफ। तो हमने बच्चों यहाँ बनाया सोल्यूशन। आओ समझते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या होगा, पहले हम इन दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, ये 90, ये भी 90, और दोनों का जो एंगल है ये वाला ये सेम होगा, है ना। दोनों का क्या होगा, एंगल यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों का, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, आ रहा समझ में कि ये बिल्कुल एक जैसा। आओ समझते हैं। तो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल पहला है एबीसी, और दूसरे ट्राइंगल को हम लिया क्या, डीईएफ। पहले सिमिलर दिखाएंगे फिर हम इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। अब बच्चों पहली चीज क्या बताई मैंने, यहां बताया कि जो एंगल बी और ई है वो आपका 90 डिग्री है। एंगल ए बी सी बराबर एंगल डीईएफ, ईच ईच कितना बच्चों, 90 डिग्री। दूसरे की तरफ चलते हैं, सेकंड वाले की बात करते हैं, है ना। ईच एंगल सी और एंगल एफ, एंगल ए सी एफ, ए सी बी, सॉरी क्या कह रहा हूं, ए सी बी, और दूसरा बच्चों एंगल ई या डी एफ ई, है ना। ये दोनों क्या है, सेम एंगल ऑफ एलिवेशन, सेम एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। तो अब यहां पर फिर हम लगाए दो चीज है, तो बाय यूज किया बच्चों एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। फिर पहला वाला यूज कर रहा हूं, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से ट्राइंगल जो एबीसी है बच्चों वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डीईएफ के, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डीईएफ के। अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो इसलिए क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। क्या क्या होगा, 15/x, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखो ए बी अपॉन में ये है, अच्छा इसको पूरा नाम से लिखते चलो। क्या होगा बच्चों, ए बी अपॉन में होगा डी बराबर, है ना। दूसरा क्या होगा, बी सी अपॉन में ई एफ बराबर होगा बी सी अपॉन में ई एफ। तो जब ए बी की चर्चा करते, ए बी 15 सेंटीमीटर मीटर में लिखा है बच्चों, क्या 0.15, और जो डी आपके पास है डीई वो है एक्स, बीसी आपका है 0.12, और वो है बच्चों 50। सही है, ऐसा ही था कि जो आपका ये अपॉन में ये रहा और ये अपॉन में ये रहा, तो हमने क्या किया, x निकालना है तो u निकल जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट चला गया, तो यहां बचा 15 इंटू 50, इसके साथ आ गया, और डिवाइड बाई ये नीचे आ गया 12, और यहाँ आ गया बच्चों x। तो कैंसिल किया, 3 से 5 पे गया, 3 से गया 3 चक्को 12, 2 से क्या इसको, और 2 से क्या 25 पे आया, 25 पंजे 125, और डिवाइड बाई 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा, तो x आया 62.5 मीटर। तो इसका मतलब जो टावर की हाइट है बच्चों वो कितनी है, 62.5 मीटर आपकी हो गई। ठीक है, तरीका समझ में आया, अरे तरीका समझ में आया। क्या बताया, पहले जो चीज दे रखी है फिगर में यहाँ पर ड्रॉ करके मैंने आपको दिखाया है। दोनों ट्राइंगल में देखो सेम सेम, यहाँ मीटर में था यहाँ सेंटीमीटर में था, तो इसको भी हमने क्या बना दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। फिर दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर दिखाया, और सिमिलर दिखाने के बाद बच्चों जैसे ही सिमिलर हमने यहाँ दिखाया, सिमिलर दिखाने के बाद हमने दोनों ट्राइंगल को हमने यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम रखा और सॉल्व किया, तो x आया 62.5। अगला सवाल 23 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फिगर D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, ये दिख रहा है D, और ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल ADC बराबर BAC, ADC और BAC बराबर है, तब जाके प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, सबसे पहला काम है गिवन लिखना। ठीक है, यानी कि दिया है, गिवन क्या है बच्चों, गिवन है इन ट्राइंगल, इसमें ABC
इन ट्राइंगल एबीसी। तो डी हमें क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल एबीसी, जिसमें क्या दिया बच्चों, एंगल एडीसी बराबर है एंगल बीएसी के। एंगल एडीसी किसके बराबर है, बीएसी के। और आपको प्रूव करना है, टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू में सी डी। तो बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना मेरी बात को गौर से। तो पहले हम प्रूफ लेते हैं, इन्हीं की चर्चा करते हैं दो ट्राइंगल में। आप देखो जो हमसे बोल रहा ना, सी ए स्क्वायर ये रहा, सी बी देखो पूरा है, सी डी देखो आधा। तो दो ट्राइंगल लेंगे, बड़ा लेंगे ये छोटा लेंगे। तो हमने लिया इन ट्राइंगल, बिल्कुल ध्यान समझना, इन ट्राइंगल पहला कौन सा लिया, सी ए डी, एंड ट्राइंगल कौन सा बच्चों, सी बी ई। एक बड़ा ले लिया, एक छोटा ले लिया, ठीक है। अब इस पे देखो दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, सिमिलर दिखा रहा हूं। कैसे, पहली चीज, एंगल आप देखो जो सी डी ए है बराबर है इसके, बी ए सी के, सॉरी सी डी ए, यहां पर दे रखा ना, जो सी डी ए है वो किसके बराबर है, बी ए सी के बराबर है, ऐसा दे रखा है, ये गिवन है। और दूसरा बच्चों इसमें देखो, जब इस ट्रायंगल में देखो, डी सी ए, सी यहां भी आ रहा है, बी सी ए तब भी सी आ रहा है। तो आप देखो इसमें जो डी सी ए है इसमें भी सी आ रहा है, और जो बी सी ए है इसमें भी सी आ रहा है। तो एंगल सी दोनों बच्चों क्या है, कॉमन है। तो हमने फिर इस्तेमाल किया बाय एंगल सिमिलैरिटी, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से हम अगर देखें बच्चों, यहां पर जो दो ट्राइंगल थे, ट्राइंगल नाम क्या था, सी ए डी और सी बी ए। ट्राइंगल सी ए डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी बी ए के, सी ए डी सिमिलर हो गया सी बी ए के। और अब आपको पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो हमने क्या किया, इस वाले का देखना, इसका लिया सी ए, इस वाले ट्राइंगल का, बिल्कुल एकदम ध्यान देना। अगर दिक्कत आ रही है तो मैं यहाँ बना के भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ, एक बार रुको ये बना के यहाँ दिखा देता हूँ प्रॉपर तुम्हें, पूरा पूरा। ये रहा एक ट्राइंगल, ये रहा, ठीक है। इसका नाम क्या था, इस हिसाब से देखें तो ये था सी डी ए, डी ये रहा, ए ये रहा, सी ये रहा। और दूसरे ट्राइंगल की जब हम चर्चा करते हैं तो दूसरा ट्राइंगल ये रहा बच्चों। दूसरे ट्राइंगल की बात करें तो ये क्या है, इसका ये है एंगल ए, यहां मान लेते हैं ए, ये एंगल ए है। और उसके बाद एंगल ए पर बन रहा है, एक बी है और एक सी है, तो इसको मान लेते हैं ये बी है और ये बेटा सी है। फिंगर एंगल यहां बन रहा है, इसका यहां बन रहा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम ले रहे हैं, सी ए अपॉन में क्या लिया बच्चों, सी बी, ये देखो यहाँ सी ए अपॉन में सी बी बराबर, दूसरा हम ले रहे हैं ये और ये, तो यह आएगा सी डी अपॉन में बच्चों सी ए, ऐसा ही होगा, बिल्कुल एक दूसरा मारा है। तो सी ए को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो आएगा सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू आया सी बी इंटू बच्चों सी डी इंटू में सी बी। और यही हमें प्रूव करना था। और मैंने ट्राइंगल बना के मैं दिखा दूं अलग से, देखो ये इस ट्राइंगल को छोटे को अलग कर दिया, बड़े को अलग करके दिखा रखा है, और एंगल मैंने बना के दिखा रहा ताकि इजी रहे। ये अपॉन में ये रखा है और ये अपॉन में बच्चों हमने ये रखा है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, जो हमें चाहिए था। और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हो कि आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, फिर आप समझिए आपके पास क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी में एडी परपेंडिकुलर टू है बीसी के, और ये दे रखा है ऐसा एडी, इसका प्रूव करना है बीएसी 90 डिग्री है, ये 1 और 2 90 डिग्री है। तो हमने सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम बच्चों गिवन, क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन। और गिवन में लिखेंगे इन ट्राइंगल क्या है बच्चों, एबीसी है, इन ट्राइंगल एबीसी जिसमें आपको दिख रहा है एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है, और एडी स्क्वायर इक्वल्स टू है बीडी इंटू में बच्चों क्या, सीडी। और आपको प्रूव करना है, टू प्रूफ में क्या है, एंगल बी ए सी बराबर कितना बच्चों, 90 डिग्री है। बी ए सी कितना है, 90 डिग्री। उसके बाद आपका आता प्रूफ,
प्रूफ में हम लोग चलेंगे बच्चों। पहली चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, हम पहले क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो इसमें मैं ऐसे एस का इस्तेमाल करूंगा, देखते आना कैसे, देखते आना कैसे। एक ट्राइंगल ये उठा रहे हैं, है ना, ये वाला, और एक इधर वाले, दो अलग अलग लेते हैं, इसका इधर वाला और एक इधर वाला, ठीक है, दो ट्राइंगल को ले रहे हैं। बिल्कुल गौर समझना। तो सबसे पहले हम इसी से चलते हैं। आपको पता है क्या कि हमने लिया इन ट्राइंगल, क्या नाम है, एक तो ले लेते हैं एडीसी और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं कौन सा, एबीसी। और इस्तेमाल पहले इसका कर रहे हैं। आप देखो एडी स्क्वायर इक्वल्स टू है बी डी इंटू में सी डी। बिल्कुल समझना ध्यान से। तो यहाँ रखा एडी अपॉन में, ये दिख रहा ना, एडी अपॉन में हमने लिया बी डी बराबर सी डी अपॉन में एडी, है ना, सी डी अपॉन में एडी। तो आपको दिख रहा पहला तो ये हो गया, फर्स्ट था, दो साइड हो गई ना ऐसे, जो है हमारे पास आया। और ये आपको पता है गिवन है, ये क्या बच्चों, गिवन है। अब दूसरी साइड में खुद बनाऊंगा, दूसरे को देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो, सेकंड चीज यहाँ पर ले रहे हैं, एंगल एडीसी बराबर है एंगल एडीबी के, और ईच जो है बच्चों वो कितना है आपका, 90 डिग्री है। तो अब आपको पता है कि यहां पर लगा बाय, कौन सा बच्चों, एस ए एस, पीछे पढ़ा ना मैंने, एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो बच्चों एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से ट्राइंगल एडीसी सिमिलर हो गया ट्राइंगल एबीडी के, एबीडी, एडीसी सिमिलर हो गया ट्राइंगल एबीडी के। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ, तो मैं एक काम करता हूं, एंगल बी बराबर को 2 लिख देता हूं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, बी बराबर 2 हो जाएगा और सी होगा 1 के इक्वल, और एंगल सी हो जाएगा 1 के इक्वल। और इसको मान लेता हूं फर्स्ट, इसको मान लेता हूं सेकंड। ये दोनों क्या चीज है, दोनों बच्चों आपके है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और अगर दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड। अभी ऐड क्यों कर रहा हूं, देख रहा है, एंगल बी बराबर 2 और सी बराबर 1 होगा, तो यहां आ जाएगा 1 + 2 बराबर एंगल बी प्लस सी। 1 + 2 को देखो, 1 + 2 है एंगल ए, ये दिख रहा ना, 1 + 2 क्या है, एंगल ए है। तो ये हो जाएगा एंगल ए बराबर एंगल बी प्लस सी। अब बहुत सिंपल से देखो, अगर हम पूरा ट्राइंगल उठा ले, ए बी सी उठा ले पूरा ट्राइंगल, ए बी सी उठा ले पूरा ट्राइंगल, हमें ए को 90 दिखाना, ए बी सी तीनों का सम कितना होगा, 180, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। तो मुझे बताओ कि जो आपके पास एंगल ए है इसको तो आप एज इट इज रखो, और एंगल बी प्लस सी इसको थर्ड मान लेते हैं। एंगल बी प्लस सी किसके इक्वल है, ये भी एंगल ए के इक्वल है। तो एंगल ए प्लस एंगल ए, 2 एंगल ए, और ये आएगा बच्चों 180 डिग्री, तो 2 से कैंसिल हुआ, तो एंगल ए कितना है आपका, 90 डिग्री आपका हो जाएगा। दोबारा से बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझ लो अच्छे से। पहली चीज क्या की, हमें गिवन दे रखा था, प्रूव करना था बीएसी 90 डिग्री, हमने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट की, सॉरी सिमिलर किया। पहला कौन सा, एडीसी, और दूसरा ये और ये तो ठीक है। इसमें हमने इस्तेमाल किया इस वाले का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बनाया, इससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हुआ। दूसरा एंगल दिखा 90 डिग्री है, तो ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमने इसका इस्तेमाल किया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, बी बराबर 2 हो गया, सी बराबर 1 हो गया, और फिर इन दोनों को ऐड करके एंगल ए बी प्लस सी के इक्वल हो गया। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम निकाला, ए बी सी पूरे का सम लिया, जो कि 180 डिग्री होता है, और उसी से हमने बच्चों एंगल ए को 90 डिग्री दिखाया। तो इसका मतलब जो एंगल बी ए सी है वो बच्चों कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री आपका हो गया। इस बात को याद रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन बच्चों कहता है, इन फिगर, ये एनसीईआरटी का है, इन द फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन एसी, ई इज अ पॉइंट ऑन एसी साइड था, ये साइड एसी, साइड एसी
BC प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ABC, तो ये दो साइड इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग, और इनके एंगल भी कैसे होंगे बच्चों, सेम होंगे। ठीक है, यही सबसे हमारा है AB बराबर AC है, और AD परपेंडिकुलर किस पे, आपका BC पे, EF है AC पर, और प्रूव करना है ये। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सिंपल सवाल है, पेपर में आया हुआ है बहुत बार, ठीक है, और NCERT का है। ठीक, कैसे करेंगे और समझाते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहां लिखेंगे अपना गिवन। ठीक है, अपना लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है बच्चों, गिवन आपको दिया है क्या, इन ट्राइंगल ABC, या फिर सीधे लिख देते हैं कि ABC जो है, क्या हो रहा है, एक मिनट रुकिए। जो ABC आपका है, फर्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन। ठीक है, फर्स्ट बच्चों हम बात करें गिवन के बारे में, चर्चा कर रहे हैं। गिवन अगर हम देखें यहाँ पे, तो गिवन में क्या है बच्चों, आपको दे रखा है ABC इज एन आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें AB बराबर बच्चों AC है, साथ में AD को दिखाया गया है परपेंडिकुलर टू BC, और EF को परपेंडिकुलर दिखा रखा है बच्चों किसके, AC के। आपको दिख रहा है फिगर के अंदर, आप ध्यान से देखिए, और आपको प्रूव करना है टू प्रूफ। ठीक है, तो जब प्रूफ की हम चर्चा करते हैं बच्चों, टू प्रूफ पे हम अगर देखें तो क्या करना है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल किसके बच्चों, ECF के। ट्राइंगल ABC सिमिलर दिखाना है ECF, तो हम लोग क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे, एक तो ABC उठाएंगे, है ना, और इन दोनों को सिमिलर दिखाएंगे। तो सिमिलर दिखाने का तरीका क्या है ना, ABC में देखो ABC, दूसरा बच्चों लेंगे क्या, ECF, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। ABC और ECF में जब हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, तो आप देखो क्या चीज होगी। ABC में जब हम लेते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, ECF, B और C तो बराबर है, बी और सी क्या है बच्चों, आपके बराबर है, और बी और सी अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये कौन से है, ये आपको गिवन है, क्योंकि ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि एबीसी क्या है, एक आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दूसरी चीज क्या ली, तो दूसरी चीज की बच्चों हम जब चर्चा करेंगे सेकंड वाले पे, आप देखो जो हम ले रहे ए बी सी, और दूसरा जब ले रहे क्या, ई सी एफ, तो यहाँ पर एफ देखो आपको 90 दिख रहा है, और ए बी सी में देखो तो हम अगर देखें तो ये आपको कितना दिख रहा है, 90। ए बी सी है, ये जो प्रूव करना था इसमें, ए बी डी होगा मेरे ख्याल से, ये मेरे हिसाब से ए बी डी होगा इधर प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये वाला इसको ना ए बी डी कर देना, ए बी डी होगा ये, ए बी डी होगा, इसको ध्यान देना। तो ए बी डी में अगर हम देखें बच्चों, एक मिनट रुक जाओ पहले, हाँ, ठीक है, ये एबीडी है, ठीक है, एबीडी है ये। तो एबीडी की जब हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों, तो यहां पर इसको डी कर देना सी की जगह पे। ठीक, तो हमें यहाँ प्रूव करना है कि जो एबीडी है वो किसके बराबर है बच्चों, ट्राइंगल ईसीएफ के इक्वल है। ठीक, अब क्या करोगे, चलते हैं, देखो हम करेंगे प्रूफ यहां से, तो हम यहां लिखेंगे बच्चों प्रूफ। तो प्रूफ की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमने दो ट्राइंगल लिए, एक ट्राइंगल मैंने बताया कौन सा वाला, तो हम पहला लेंगे यहाँ पे फर्स्ट एबीडी, और दूसरा ECF। तो हमने लिया इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल बच्चों ECF, दो ट्राइंगल ले लिए। अब इन दो ट्राइंगल में बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा बात को समझ ध्यान से। जब एबीडी की चर्चा कर रहे हैं तो एबीडी में हम बताएंगे कि एंगल एबीडी बराबर होगा एंगल किसके बच्चों, ECF के, एंगल एबीडी होगा ECF के, ECF, क्योंकि क्या है, ABC, AB बराबर AC है, और इसको हम लिख सकते हैं क्या कि A बराबर AC है। तो ABC क्या है बच्चों, यहां पर हम एक बात और लिख सकते हैं, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल,
आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। और सेम होते हैं। दूसरा बच्चों आपको दिख रहा है कि जो दोनों में डी है, एडीबी, एडीबी, और उसका क्या बच्चों, ईएफसी। ये इसका एडीबी, ये देखो 90 डिग्री है एडीबी, और उसका है ईएफसी, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। तो फिर यहीं वही दोबारा लग जाएगा बाय एंगल, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो ट्राइंगल जो है ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके बच्चों, ई सी एफ के, ई सी एफ के। और यही हमें प्रूव करना था, सी एफ या ई सी एफ। तो हमें प्रूव करना था कि जो ट्राइंगल ए बी डी है किसके सिमिलर है, ट्राइंगल ई सी एफ, ये ई सी एफ लिख देना है इसको, ट्राइंगल ए बी डी इसके सिमिलर है ट्राइंगल ई सी एफ के। थोड़ा सा दोबारा बता देते हैं, ये बीच में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि एबीसी है कि एबीडी है। दोबारा सुनो ध्यान से, आपको क्या बोला है कि दो यहाँ दिख रहे हैं ऐसे, इसमें आपको दे रखा है कि एबीसी जो ट्राइंगल है वो आपका आइसोसेलेस है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसमें एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, और ईएफ जो है वो किसके परपेंडिकुलर है बच्चों, एसी के है। तो प्रूव करना है कि जो एबीडी है ना, एबीडी है ये ईसीएफ के क्या है, आपके सिमिलर है। तो हमने क्या किया, पहले यहां लिखा एबीसी ट्राइंगल है, एबी बराबर एसी है, जो दिया था। प्रूव करना है बच्चों एबीडी जो है वो सिमिलर है ईसीएफ के। तो हमने एबीडी में बी लिया, ईसीएफ में सी, और बी और सी बराबर है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल के। और इस एबीडी का डी और ईएफसी का एफ ईच 90 डिग्री है। ये देखो यही कर रखा है यहाँ पे, दोनों का है। और एंगल, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमने दोनों को क्या कर दिया है, सिमिलर दिखा दिया है। तो एबीडी ट्रायंगल जो है सिमिलर है किसके बच्चों, आपका ईसीएफ के। अगला सवाल जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया है, ठीक है, आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझना। पहली चीज आपको दिख रहा है डी एफ जी, ये जो है डी एफ जी जो है ये स्क्वायर है, और स्क्वायर में आपको पता है कि हर साइड इक्वल होती है, और हर एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का यहाँ पे होगा, ठीक है। और आपको ये चीजें प्रूव करनी है, चार चीजें, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक करके और चीजों को प्रूव करते जाएंगे। सबसे पहली चीज फर्स्ट क्या है, हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है बच्चों, आपको दिख रहा है पहला, ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी में क्या है, डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर, यह बच्चों स्क्वायर है, जिस कारण से यहां पर सारी साइड डी बराबर होगा एफ के, एफ बराबर होगा एफ जी के, और एफ जी बराबर होगा डी जी के, और हर एक एंगल 90 90 का है, ठीक है। दूसरी चीज आपको दिख रहा है, जो बी सी आपको दिख रहा है इसमें, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपको गिवन है, जो कि मैंने मोटा मोटा पूरा लिख लिया है। अब उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे क्या, प्रूफ। तो प्रूफ, प्रूफ में आपको चार चीजें है। पहली चीज ए आप लिखोगे, ट्राइंगल ए जी एफ सिमिलर दिखाना है ट्राइंगल डीबीजी के। तो ये आप चारों यहाँ पे लिख देना, बी सी डी करके लिख देना है ऐसे चारों। हम सीधे आ रहे हैं प्रूफ पे, कि प्रूफ पे हम क्या करेंगे। तो सबसे पहला हम पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे प्रूफ में, देखो ध्यान देना। तो प्रूफ में हमने पहला पार्ट उठाया, इन ट्राइंगल, कौन सा बच्चों, जो पहला पूछा है ए जी एफ और डी बी जी, ट्राइंगल ए जी एफ एंड ट्राइंगल कौन सा आपका डी बी जी, डी बी और क्या बच्चों जी, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब दिखा रहे हैं, यहां देखो ए जी एफ ये रहा, और दूसरा जो है आपको दिख रहा है डी बी जी ये रहा। तो हम क्या करेंगे, सिमिलर क्या दिखाएंगे। पहली चीज एंगल ए 90, तो यहाँ डी बी 90 होगा, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा बेटा, है ना। दूसरी चीज ये जी एफ किसके पैरेलल होगा, बीसी के। तो ये जो एंगल होंगे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, कौन से होंगे बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो यहाँ हम वही चीज लिख रहे हैं, ध्यान से समझना। तो हमने यहाँ बताया क्या, कि जो आपका जीएफ है,
जो आपका जीएफ है इसके पैरेलल है, जीएफ पैरेलल टू है बीसी के, इसीलिए क्या होगा, एंगल एजीएफ बराबर होगा किसके, एंगल एजीएफ बराबर होगा जीबीडी के, जीबीडी, और इसको हम बोलेंगे, ये बच्चों आपका है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान से दूसरा, अगर आप इसी को समझने का प्रयास के आगे, तो मैंने बताया कि फर्स्ट में एंगल GAF बराबर होगा, एंगल GAF बराबर होगा एंगल BDG, ईच क्या बच्चों 90 डिग्री। तो हमने यहां पहले लगाया बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल AGF सिमिलर हो गया ट्राइंगल DBG के, तो मान लेते फर्स्ट अर्थ। इसी प्रकार से पहला पार्ट था ये फर्स्ट वाला, हम सेकंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। सेकंड पार्ट में सेम ऐसा ही है, ये और ये है ना, कौन सा, AGF और EFC इन ट्राइंगल AGF एंड ट्राइंगल EFC, सेम वही होगा, AGF बराबर होगा, AGF बराबर होगा किसके, CEF के, सॉरी AGF AFG, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, AFG होगा इस वाले का, AFG नीचे लिख देते हैं, एंगल AFG, तो ये वाला होगा ना, ये AFG और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, एंगल AFG बराबर होगा एंगल FCE की, FCE, तो हम इसको लिखेंगे क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा बच्चों 90-90 हो जाएगा, कौन कौन, A और E, एंगल GAF बराबर एंगल CEF ईच डिग्री, ईच क्या बच्चों 90 डिग्री। तो यहां भी हम लगा देंगे बाय कौन सा, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से बच्चों क्या होगा, ये दो ट्राइंगल जो मैंने बताए हैं AGF और EFC भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल AGF सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल किसके, EFC के, EFC है ना, ट्राइंगल AGF सिमिलर हो जाएगा किसके, आपके EFC के सिमिलर हो जाएगा, तो हम बताएंगे इसको मान लेंगे सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को देखो बच्चों, AGF इसके भी सिमिलर है और इसके भी है, तो इसका मतलब दोनों क्या होगा, DBG किसके सिमिलर हो जाएगा बेटा, EFC के। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइंगल क्या, TBG सिमिलर हो जाएगा किसके, EFC के। तो ये हमने तीन पार्ट यहां पर बता दिए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। अब हम इन दो ट्राइंगल में जो मैं बताया चौथा पार्ट, इन दो ट्राइंगल की मदद से ही इसको बनाएंगे। ठीक है, क्या क्या है, BD है, EC है, तो हम इसी का लेंगे। फर्स्ट हम रेशियो ले रहे हैं, जो ध्यान से समझना और चीज होगी क्लियर हो जाए एकदम। तो हमने क्या किया, पहला रेशियो लिया इसका, किसका, DG अपॉन में ना, रेशियो देखो ध्यान से, इधर देखो, DG ये रहा है ना, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इसके साथ DG
और क्या आ जाएगा, ठीक है, डीजी यहाँ ले लिया है डीजी, और डीजी अपॉन में हम ले लेंगे ये वाला रेशियो, और ये अपॉन में ये दो ट्राइंगल का हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो साथ में रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, डीजी अपॉन में ले लिया है ईसी, ये प्रूव करना है, डीजी अपॉन में ले लिया है ईसी बराबर में, इधर देखो इस वाले का, तो इस वाले का देखेंगे तो क्या आएगा, बीडी अपॉन में ले लेंगे ईएफ, बीडी अपॉन ले लेंगे ईएफ, बीडी अपॉन ले लेंगे ईएफ। ठीक है, और आपको पता है कि जो बीडी और इसकी आप चर्चा कर रहे हो, तो हमने यहाँ पर क्या किया है ना, तो जो डीजी है उसको देखो, ये सब बराबर है, डीजी ये सब इक्वल है यहाँ पे, तो डीजी इक्वल होगा किसके, डीए के, और ईएफ भी इक्वल होगा डीई के। तो हम लोग क्या करते हैं, डीजी की जगह पर डाल देते हैं डी, अपॉन में आ जाएगा ईसी, और जो ईएफ है, जो ईएफ है, जो ईएफ है यहाँ पे, ईएफ, ईएफ के अपॉन पे क्या आएगा आपका, डी आ जाएगा, ईएफ के अपॉन पे क्या आएगा आपका, डी आ जाएगा, तो ये आएगा डी। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो डी स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों ई सी इंटू में क्या आपका बी डी, ए सी इंटू में क्या आएगा बी डी, और यही आपको प्रूव करना था, ए सी इंटू बी डी डी स्क्वायर। यहाँ फिर बता देता हूँ दोबारा, चौथे पार्ट पर हमने क्या किया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रखा है, ये अपॉन में ये है ना, और ये अपॉन में ये, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रखे हमने ये चीज क्या कर दी, प्रूव कर दी। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को और आगे की तरफ हम कंटिन्यू करेंगे और चीजों को और अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।